देखें, ससुर का जो संपत्ति है उसमें कैसे आप अपना हक का दावा कर सकते हैं। ये कोई आपको सुनने में ये आपको अजूबा लगता होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ससुर के संपत्ति में आप अपना हक का दावा कर सकते हैं, और क्यों नहीं, आपका वहाँ हक बनता है, आप हक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका होता है, वो आज हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखें, जब किसी भी जो है एक तरह से बेटी का जो है शादी होता है, ठीक है, तो जो उनके मतलब इनका अगर शादी होता है, तो अगर पति और पत्नी हैं, ठीक है, पति और पत्नी हैं, अब दोनों का जो है यानी पति का जो है जो पिता है, ठीक है, या आप ऐसे अगर समझ लें, मान लेते हैं कि जो है राजू का जो है शादी अगर अंकिता से जो है, तो राजू के जो पिता हैं वो मान लेते हैं कि अरुण कुमार हैं। अब ये राजू के पिता अरुण कुमार की जो संपत्ति है, क्या उस पे अंकिता का दावा होगा? ये दावा तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इस राजू जो है वो जीवित है। देखें, ईश्वर ना करे, खुदा ना करे कि किसी भी मान लेते हैं साथियों को जो है ऐसा, जो भाइयों और बहनों हैं उनको ऐसा दिन देखने को मिले, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। अगर लेकिन ऐसा होता है तो वो जो पत्नी है जिनके पति की मृत्यु हुई है, वो अपने ससुर की संपत्ति पे दावा कर सकते हैं, या उनके जो पति का कोई भी पैतृक संपत्ति सकते हैं, मतलब उनका पति का जो भी हिस्सा होगा ना, उस पत्नी का होगा, और वो पत्नी उसको किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब जो सवाल है वो देख लेते हैं। सवाल है कि ससुर की डेथ के बाद सास ने अपने तीनों जो बेटों के नाम वसीयत की हुई है, तीनों जो है शादीशुदा है, अब बीच वाला बेटा की डेथ हो गई है, वसीयत में प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा उसके नाम है, क्या अब वो हिस्सा ऑटोमेटिकली उसकी पत्नी को मिलेगा? तो यहाँ पे पति जिस संपत्ति के हिस्सेदार होंगे तो उस पे हक जो है वो पत्नी का होगा। अगर उनके बच्चे हैं तो उनका भी हक होगा। अगर पत्नी है तो वो पूरा जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, उस संपत्ति के हकदार होंगे, वो पत्नी होगी, हकदार होंगे वो पत्नी होगी। अगला सवाल है कि नमस्कार सर, मेरे पिताजी 2 भाई हैं और मेरे चाचा बिना बंटवारा आधी जमीन बेच दिया किसी दूसरे को, तो क्या उस पर कोर्ट केस जो है? देखें, अगर पिताजी आपके 2 भाई हैं, अगर चाचा जो है जो बिना बंटवारा के आधी जमीन अगर वो 50% बेच चुके हैं ना, तो बिल्कुल आप कोर्ट केस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वो कीमती जमीन वो बेच चुके हैं तो आप चाहेंगे तो 50% जो आपकी जमीन होगा उसका आप रजिस्ट्री को कैंसिल भी करा सकते हैं, मतलब आप अपना हिस्सा चाहेंगे कैंसिल कराना तो आप करवा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है सिविल कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे जिसको जिसको बेचे हैं सबको नोटिस करना पड़ेगा, साथ में आपके जो चाचा हैं जो ऐसा किए हैं उनको भी करना होगा, मतलब उनको उन पे भी जो है केस फाइल करना होगा। तो वो संपत्ति जो बेचा गया है, या आप चाहें तो अपना जो है एक तरह से जो कोर्ट में बंटवारा का केस भी कर सकते हैं। उसमें ये अगर आपको उस संपत्ति का जो बिक्री हो गया 50% संपत्ति का, उससे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, तो वो जो बेचे हैं उनके हिस्से का संपत्ति वो बिकेगा, और आपको जो 50% बचा हुआ है वो आपके हिस्से में मिल जाएगा। सवाल है कि सर, मेरे दादा ने अपने बड़े भाई से जो जमीन खरीदा था दादी के नाम से, और जो है यहाँ पे उसे जमीन पर जो है हमारे पिता जो हैं घर मकान जो है बना रहे हैं, तो जो छोटे दादा हैं उनका लड़का जो है स्टे ऑर्डर लगवाया है, मतलब काम बंद हो चुका है, तो इसको कैसे फिर से जो है चालू करवाएं। और
कागज जमा किए हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी है यहाँ पर नहीं ले रहा। देखें, अगर ये आपका अनुमंडल स्तर से या जो है यहाँ पर सीओ बोलता है कि केवाला ला और वो नहीं है तो क्या मैं करूं। देखिए, जो भी आपके दादा ने जो भी जमीन खरीदा था, जो भी है दादी के नाम से, और जमीन पर जो आपके जो पिताजी हैं वो घर बनाना चाह रहे हैं, तो वो केवाला तो चाहिए जो खरीद किए हैं वो, है ना। तो आप उसका नकल पहले प्राप्त कर लें। अगर आपके पास नकल नहीं मिलेगा तो आप अपनी संपत्ति को कैसे साबित करेंगे। तो इसलिए प्रयास करें कि जो आपका केवाला है या जब भी रजिस्ट्री हुआ है, थोड़ा उसको वेरीफाई करने का प्रयास करें कार्यालय में, ताकि उसका जो है आपको नकल जो है वो मिल सके। क्योंकि जब तक अगर हम वो पेश नहीं करेंगे तब तक हम दावा पेश नहीं कर सकते हैं कि ये संपत्ति जो है हमारे दादा जो है, यानी वो जो अपने बड़े भाई हैं उनसे वो संपत्ति खरीदे थे। सवाल है सर, पटना में मेरी जो है पत्नी के नाम से जमीन है, पत्नी डेट कर गई है, उस जमीन को मैं जो है लड़के के नाम से दाखिल खारिज कराना चाहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो है ना, अगर आपके जो पति के नाम से जो है पति है पत्नी है, तो पत्नी नाम पर अगर संपत्ति है तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे आपके पहले उसके उत्तराधिकारी वो पति होंगे, तो जो है तो आप अपने नाम पे करा लें अगर आप बेटे के नाम पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटे के नाम पे नहीं होगा, वंशावली के हिसाब से आप अगर इस पे एनओसी देंगे तो वो आपके बेटे के नाम पे भी संपत्ति जो है वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें पत्नी का एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लें और साथ में जो है आप एक दस्तावेज तैयार कर लें, और दस्तावेज तैयार करने के साथ मतलब जो भी है उसको मेंशन कर लें और उसको ऑनलाइन करवा दें। सारा कुछ जो है आपका प्लॉट का डिटेल है सारा, एक कागजात तैयार करवा लें। कागजात तैयार करने के लिए किसी वकील से या जो है या मान लेते हैं कोई भी जो अमीन है उससे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको बेहतर तरीके से चौहद्दी वगैरह सब जो है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। और जो आपका पहले का दस्तावेज है उसके आधार पे वंशावली के हिसाब से वो आपके बेटे के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। सवाल है कि सर, मेरा परदादा के 3 लड़का है, एक बड़ा बेटा जो है वो गुजर गया है और मेरे दादाजी थे मगर छोटा दोनों दादा अपना नाम पर करा लिए। मेरे पिताजी गुजर गए तो इस जमीन में मेरा हिस्सा होगा कि नहीं। पिता 5 वर्ष के तब ही उन पर जो है देखें बिल्कुल होगा। यहाँ पे सबसे पहले कोई भी अपने नाम पे करा लेने से संपत्ति उनका नहीं हो जाएगा। अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो सब उसके हकदार होंगे। तो अगर कोई भी धोखे से वो अपने नाम पे करा लिए हैं तो आप सिविल कोर्ट में टाइटल सूट कर दें, सबसे बेहतर विकल्प यही है। लेकिन आपको जो एक वंशावली जरूर बनवा लेना चाहिए और जो जमीन का पूरा डिटेल है, दस्तावेज है, यानी पैतृक संपत्ति का जो खतियान अगर होगा कोई भी तो वो भी आप जरूर निकलवा लें। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि कोर्ट में जब तक आप प्रूफ देंगे कि आपकी कौन कौन सी संपत्ति है ये भी पता होना चाहिए। और अगर कोई भी धोखे से अपने नाम पे वो करवा लिया है तो आप अपना दावा जो है वहाँ पे पेश कर सकते हैं और आपका जो हक बनता है वो उनको देना ही पड़ेगा। सवाल है कि सर, मेरा जमीन है और जो है कोई जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। जमीन मेरा है, हम जमीन का रसीद कटा रहे हैं 9 साल से, जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, मेरा हेल्प करें सर। देखें, सबसे पहले 9 साल अगर हो गया है तो वेट ना करें, उसको 12 साल ना होने दें, ठीक है। उसके ऊपर जो है केस फाइल करें कोर्ट में। साथ में अभी फिलहाल आप FIR भी दर्ज करा दें। अगर कोई भी उससे फायदा नहीं होता है आप अपना प्रक्रिया कर लें, ठीक है। अनुमंडल स्तर पे जो भी अधिकारी हैं, SDM हैं, उनके पास भी जो है यानी केस फाइल करें, ताकि उसको नोटिस होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी का संपत्ति जो है किस आधार पे वो संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ है, वो जवाब देना पड़ेगा उसको वहां पे कोर्ट में।
और अगर यहाँ पे अगर लंबे समय से कब्जा है, वो उस संपत्ति पे घर वगैरह बना के रखे हुए है, उस अतिक्रमण है जिसको हटवाना है, तब सिविल कोर्ट में ही केस फाइल करें। ठीक है, सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें और विलंब ना करें इसमें। ठीक है, कि संपत्ति जो है वो आपका अगर अतिक्रमण करके अगर कोई घर बना लिया है या कोई अन्य कोई मान लेते हैं कुछ ऐसा उस पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, तो उसको हटाने के लिए आपको सिविल न्यायालय का ही सहारा लेना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं